अजोर्स में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जो ऑनेस्टली किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। यहाँ जमीन से धुआं निकलता है, पानी लिटरली उबल रहा होता है और पूरी हवा में सल्फर की स्मेल फैली हुई है। वेलकम टू फुरनास, साओ मिगेल का सबसे सरियल और वोल्केनिक टाउन। इसके बाद हम पहुंचे अजोर्स के सबसे ब्यूटीफुल गार्डन्स में से एक, टेरा नोस्ट्रा पार्क। एक ऐसी जगह जहाँ जायंट ट्रीज, ट्रॉपिकल प्लांट्स और बहुत सारे हिडन रास्ते हैं और नेचर हर डायरेक्शन में अनरियल लगती है। और आखिर में हमने देखा फुरनास का सबसे यूनिक ट्रेडिशन जहाँ लोग खाना जमीन के अंदर पकाते हैं। आज का वीडियो सिर्फ ट्रैवल ही नहीं है, उस फीलिंग के बारे में है जब नेचर आपको कॉन्स्टेंटली सरप्राइज करती रहती है। वेलकम टू अजोर्स डे 4। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं फुरनास। हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे। देखो ये है कुछ आमंड ब्रेड, इनका होममेड ब्रेड है, कुछ वेजीज, ऑमलेट मैंने मंगा लिया है, ऑल नेचुरल जूस। यहाँ पे हेज़लनट बहुत सारे मिलते हैं तो मैंने अपनी म्यूसली में बहुत सारा हेज़लनट ले लिया है। इस सुंदर सी लड़की की प्लेट। तो हम लोगों ने कर लिया ब्रेकफास्ट, थोड़ा कॉफ़ी पी रहे हैं। देखो एक है यूरोपियन यूनियन का लेफ्ट वाला झंडा, बीच में पोर्चुगल का और राइट में अजोर्स का एक चिड़िया। में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का लैंडस्केप थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ से ऑटोमेटिकली वेरी हॉट वाटर निकल रहा है। पूरा आइलैंड जो है काफी वोल्केनिक इरप्शन से बना था, इसके वजह से काफी सारी जगह यहाँ ऐसी जिसे हम फुरनास बुलाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ से काफी हीट निकलता है एंड देन जो वाटर होता है वो उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 68-70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं एंड कुछ पॉइंट्स ऐसा है जहाँ पर पानी तो नहीं निकल रहा है बट गैप में इतना ज़्यादा हीट है एंड जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेपर ऊपर आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी है जिसे हम एजेलियन कहते हैं। वाइट एंड पिंक कलर का रास्ते में भी इसके बहुत सारे प्लांट्स हमें दिखाई दिए थे। यू कैन सी मैनी लाइकन ऑन द ट्रीज एज वेल, जो कि इंडिकेट करता है यहाँ ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी सही है क्योंकि लाइकन हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो ऑक्सीजन में मर जाते हैं। इतना एनर्जी है धरती के अंदर कि वो सरफेस पे आता रहता है और पूरा पानी को बॉईल करता रहता है। ये इनका अजोरियन कल्चर का बहुत ही इंटीग्रेटेड हिस्सा रहा है। ये लोग खाना भी बनाते थे, ऐसे ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ देते थे, 6 घंटे बाद फिर निकालते थे। अभी भी हम शायद अगर हमें मौका मिला तो लंच में हम देखेंगे वहाँ का पका हुआ खाना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लोकेशन ऑफ अर्थ। आप इतने पास से पिट्स नहीं देख पाएंगे जितना कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और इतने सारे हैं और सालों भर रहते हैं। कितना भी ठंडा हो ये पिट्स आपको हमेशा दिखेंगे। पूरा जंगल खो गया है, धुआं धुआं हो गया है और देखो वहाँ पे बहुत सारा है, वहाँ पे भी वाटर बॉयल हो रहा है। मिस्टिकल माहौल हो गया है एकदम। और वो जो पानी आ रहा है पूरा वो भी वोल्केनिक वाटर ही आ रहा है। जितना भी छोटा छोटा आप ये इसके अंदर छेद देख रहे हैं सब से धुआं निकल रहा है, सब में इतना गर्म पानी। और ये पानी नहाने लायक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। लद्दाख में भी ऐसा थोड़ा थोड़ा हॉट स्प्रिंग्स था बट वहाँ पे लोगों ने हग्गा कर दिया था वहाँ पे देखने लायक कुछ नहीं था। कितना भयंकर पानी बॉयल हो रहा है। सबसे कूल मुझे ये लगा, इसमें सिर्फ धुआं निकल रहा है और अंदर से बॉइलिंग का आवाज़ आ रहा है इन पिट्स में। यहाँ भी पानी हो सकता है यहाँ से ज्वालामुखी निकल जाए किसी दिन। हाँ हो सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं बर्फ ला कर डाल दो थोड़ा और सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरा गार्डन वगैरह मेंटेन करके रखा है।
तो हम लोग जा रहे हैं फुरनास गांव में, थोड़ा बहुत देखेंगे। और यहाँ पे अजोर्स का सबसे फेमस गार्डन है पार्क टेरा नोस्टा, वहाँ पे भी कुछ हॉट स्प्रिंग्स हैं, हम लोग जा रहे हैं वहाँ देखने। तो चलते हैं फुरनास विलेज पार्क टेरा नोस्टा। इस गार्डन में, ये एक्चुअली गार्डन 2000 साल पुराना है और यहाँ पे जो भी प्लांट्स फ्लोरा वगैरह आप देखेंगे वो अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट किया गया है। कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, न्यूजीलैंड से आया, यूएस से आया, तो डाइवर्सिटी बहुत खतरनाक है यहाँ की। और ऐसा बोलते हैं कि सैन मिगुएल आइलैंड का सबसे सुंदर गार्डन यही है। जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे कंट्रीज से यहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज़ लाए गए हैं और सब बहुत ही अच्छे से फल फूल रहे हैं लिटरली, क्योंकि ना ज़मीन गर्म है और ठंडा पड़ता है, बारिश होती है और नाइट्रोजन और आयरन और बहुत सारे मिनरल्स हाई क्वांटिटी में है, विच इज़ परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर अ ट्री टू ग्रो। कुछ बहुत ही स्पेशल प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं, जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं वो अजोरियन पाम है। इसको एक एंडेमिक प्लांट माना जाता है क्योंकि बहुत ही कम पेड़ बचे हुए हैं, इनको संरक्षित किया गया है यहाँ। अगर इनको ऐसा नहीं किया जाए तो ये मरने वाले हैं। देखो ऐसा दिखता है इसका पत्ती सब, और बहुत ही गजब सेटिंग के बीच में है पूरा बोटैनिकल गार्डन। और ये बहुत सारा कमीलिया का कलेक्शन है जो कि इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज से लाया है। जैसे ये वाला है कोरल डिलाइट जो कि यूएस से आया है, ये वाला है नाइट राइडर जो कि आया है न्यूजीलैंड से, और ये वाला है पिंक वाला ब्रिगेडून यूएस। ओ भाई साहब, इस हाँ कैमोफ्लाज मेंढक इतना सारा। ये सारे मेंढक ही मेंढक हैं। हाँ, घास के अंदर। हाँ। अपना कलर चेंज कर लिया इससे मैच करने के लिए। इस छोटे से पॉन्ड में कम से कम 150-200 मेंढक होंगे। दिस कैट हैज चोजन पूजा। बाकी सब लोग बैठा हुआ था, कहीं नहीं गई, जैसे यार इसकी गोदी में बैठ गई। नाखून बहुत बड़ा है। हाँ लग रहा है अभी डर गया, अब ये भागेगा नहीं इस साइड से भागेगा। एक और स्पेशल जगह है जिनको ग्रोटोज बोलते हैं, ऐसे पत्थर का बहुत सारा ओपनिंग बना देते हैं ये लोग। ये ग्रोटोज हैं और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। कोई फिश है। वहाँ से पानी आ रहा है। ऐसी स्ट्रक्चर को ग्रोटो बोलते हैं। पार्क टेरा नोस्टा के भी थर्मल पूल्स में हमारा स्विमिंग का एक्सपीरियंस हो गया। सॉरी, स्विमिंग तो मुझे आता नहीं है, नहाने का एक्सपीरियंस हो गया। ये पूरा नेचुरल स्विमिंग पूल है, पूरा नेचुरल सेटिंग के बीच में। यहाँ पे बहुत जगह है। इस 17 यूरो की टिकट में थर्मल बाथ भी इंक्लूडेड है, नीचे 3 छोटे जकूजी भी हैं, तो बहुत सही है।
देखो ये यहाँ से पानी आ रहा है। पूरा लोग पड़ा है इसमें। एक्चुअली आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। एकदम गर्म पानी आ रहा है इसमें भी। यहाँ पे एकदम 100-200 लोग एक साथ नहा सकता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब एकदम स्पेस भी है सबके लिए। तो ये इनका तेरा नौस्ता वालों का हीटेड स्विमिंग पूल। और इस सेटअप में देखो एकदम से बढ़िया मस्त फॉरेस्ट है, इतने अच्छे पेड़ आए हुए हैं और क्या ही चाहिए। रिलैक्स करो, कितना भी बारिश हो रहा होगा तब भी मज़ा आता है इसमें। तो आज के लास्ट स्टॉप पे हम लोग आ गए थे फुरनास लेक, जो कि फुरनास गांव से हार्डली 10 मिनट दूर है। जब ये काल्डेरा वाला लेक है, मतलब ज्वालामुखी उठा था और फिर वहीं पे धंस गया, तो इसलिए ग्राउंड वाटर से पानी आ गया। ये लेक का पानी नॉर्मल टेम्परेचर है और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत अच्छे से रास्ता मेंटेन किया हुआ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे रोमन इरा का कोई 1st सेंचुरी का हाईवे हो। पूरा कॉबल स्टोन वाला रास्ता बनाया हुआ है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रेल करके भी पूरा लेक का चक्कर लगा सकते हैं। और इस लेक एरिया में भी थोड़े से फुरनाज हमें देखने को मिल गए। देखो सल्फर का बबल उठ रहा है वहाँ। हाँ देखो ये है, ये जो है ना, ये कुकिंग पॉट्स हैं ज़मीन में दबाए हुए हैं और 6 घंटे बाद ये रेडी हो जाएंगे। तो ये इतना गहरा होता है, फिर यहीं पे ये लोग जिनके आई थिंक कुछ स्पेशल मेटल वाले बर्तन होते हैं वहाँ पे रख देते होंगे तो खाना पकता है। वाह, ये भी दिख गया। और दिन में आई थिंक 1-2 बार उठाते हैं लोग। देखो ये है वोल्केनिक मड, जो कि स्पा वगैरह में यूज़ किया जाता है। बहुत महंगा आता है ये। बिल्ली को भी पता है कि कहाँ गर्मी मिलेगा, तो एकदम फुरनास के अंदर जाके बैठ गया। तो आपको कुजिनिया दी फरनास भी दिखा दिया, जिस हिस्से में वो लोग स्पेशल बर्तन रख के खाना बनाते हैं। और वो खाना एक्चुअली बहुत महंगा आता है। आई थिंक 30 यूरो के आसपास का आता है एक आदमी का। वेजिटेरियन तो आई थिंक आता भी नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट सीन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सब सिर्फ नेचर बना सकता है ये सारी चीज़ें, और कोई आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है इन्होंने। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।